हाय, बोलो गणेश भगवान की जय। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्किल इंडिया मिशन के तहत उनके साथ में स्किल इंडिया मिशन 2015 और इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 के साथ में जब लॉन्च हुए थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनके अलग अलग फेज़ 1.0, 2.0, 3.0 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और उनका डिटेल्ड हमने डिस्कस किया था। साथ में RPL रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग और नीति आयोग के 2022 की रिपोर्ट को भी हमने डिस्कस किया। स्किल इंडिया मिशन के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव और प्रोग्राम एक साथ लॉन्च हुए थे अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अंडर में। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत जो इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स थे उनके सेकंड पार्ट में, मतलब दूसरे पार्ट, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट आएंगे, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो दूसरे पार्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि NSDC के जो एकेडमी हैं, NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और NSDC के द्वारा CSR का रोल प्ले करवाने के लिए इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अम्ब्रेला नीचे किस प्रकार से स्किल इंडिया मिशन को फुलफिल किया जा रहा है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, ये मेरा चैनल का नाम है मित्रों, लेक्ट्रा 279। प्लीज़ आप शेयर कीजिए और जो सुझाव हो वो भी अवश्य दीजिए। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और आई एम नॉट अ यूट्यूबर। These all videos are inframed that I am to share my own notes for other purposes which I had prepared years ago. So आज हम आते हैं NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी के अंतर्गत लगभग 818 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इस पे क्या हुए हैं, बनाए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। हमने चर्चा किया था आपसे। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि NSDC का एकेडमिया के रूप में क्या रोल है, इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, सेक्टर के हब ऑफिस के रूप में तो NSDC है, और फंड को मैनेज करने के लिए NSDF के फंड को और भी अदर रिप्रेजेंटेटिव वर्क के लिए NSDC तो हैं, पर साथ में NSDC का एकेडमिया के लिए, ट्रेनिंग पोर्टफोलियो के लिए किस प्रकार से रोल है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो एकेडमिया है ये स्किल इंडिया मिशन को फुलफिल करने के लिए बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं, नंबर 1 है वो NSDC एकेडमी। शायद इसका फ़ोटो साफ नहीं है पर आपको मैं ट्राई करूँगा समझाने को, बताने को, चर्चा करने को। समझा तो मैं सकता नहीं, ये सब रिटन रिकॉर्ड है जिस पे हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो NSDC एकेडमी और NSDC डिजिटल और NSDC इंटरनेशनल अर्थात NSDCI, 3 अकेडमिया बैकग्राउंड पे हम चर्चा करेंगे। तो NSDC एकेडमी में आप देखिएगा 581 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, 581 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और 3477 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 37 सेक्टर्स हैं और 4606 कोर्सेस इस पे चल रहे हैं। लगभग 22,07,007 लोग इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, जिसमें 13,31,227 लोग सर्टिफाइड हुए हैं। होने को तो करोड़ों में चले गए हैं, लेकिन सीधे पोर्टल का डाटा है, आपको शेयर कर रहा हूँ। वो तो बाकी और डाटा NSDC में भी है। 495 प्रोजेक्ट सिद्ध पोर्टल के अनुसार NSDC एकेडमी अभी रन करा रहे हैं। NSDC एकेडमी की बात कर रहे हैं हम। आगे हम आएंगे
495 प्रोजेक्ट NSDC अकेडमी में रन हो रहे हैं। लगभग 2,62,869 बैचेस रन कर चुके हैं, रन कर रहे हैं, और 5,95,000 लोग प्लेस्ड कर दिए गए हैं। इसमें सिद्ध पोर्टल के डाटा के अनुसार टॉप 10 कोर्सेस में जब हम आते हैं तो टॉप 10 कोर्स में क्या है? डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, CCBP इंसेंटिव है, जैन AI फाउंडेशन सर्टिफिकेट है, जनरल हाउसकीपिंग है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, हिंदी से इंग्लिश सीखो, ये इस वाले कोर्स में भी टॉप 10 कोर्स के रूप में जाना जाता है। CCBP एकेडमी, वेब डेवलपर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रिटेल सेल, ये टॉप 10 एकेडमियाँ कोर्सेस हैं जो NSDC एकेडमी के ट्रेनिंग पार्टनर्स और इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग सेंटर्स में सिखाए गए हैं। सिद्ध पोर्टल के अनुसार ये टॉप 10 रैंकर्स के रूप में हैं। ओके, तो हम आगे आते हैं कि NSDC के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो कौन कहलाते हैं। अभी तो नेक्स्ट वीडियो इसी में है, आगे के पेज में आएगा वो, पर इसमें थोड़ा सा डिस्कशन के रूप में और देख लो कि लगभग 581 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें से 106 लगभग 106 CSR के मॉडल 1 से लेकर के 7 तक को फॉलो करने वाले ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। CSR का मतलब डायरेक्ट फंड नहीं समझना है आप, उसके मॉडल बनाए गए हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्स कहलाता है CSR का। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट लोगों का, बड़े बड़े मतलब कंपनीज का, निगमों का, उनका क्या सामाजिक दायित्व है, ये एक वो है, एक्ट की तरह ड्यूटी है CSR का। तो उसके 7 मॉडल बनाए हैं ट्रेनिंग MSD में, तो NSDC ही देखते हैं CSR के फंड के लिए। ओके, तो उसके 7 मॉडल्स में से जो है लगभग 106 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। इंडस्ट्री पार्टनर, 1 सेकेंड, अब क्लियर हुआ। हाँ, नंबर 1 इंडस्ट्री पार्टनर हो सकते हैं, स्किल इंडिया मिशन के पार्टनर हो सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के पार्टनर कौन हैं? कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो CSR के ड्यूटी के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, जो प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो लॉन्च हुआ है 2015 को, उसके डायरेक्ट पार्टनर हो गए हैं। वो SSDM की तरह, DGT और NSDC की तरह, लेकिन वो MOU किनके साथ हुआ है? NSDC के साथ। तो वो स्किल इंडिया मिशन पार्टनर्स कहलाते हैं और इंडस्ट्री पार्टनर हैं। और लगभग 64 जो है इंडस्ट्री पार्टनर IPs हैं, ध्यान रखिएगा। 64 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री हैं जो पार्टनरशिप प्ले कर रहे हैं। 215.5 करोड़ CSR का फंड है, 105 ट्रेनिंग पार्टनर्स टोटल होते हैं, और इसमें लगभग 71,438 लोग सिद्ध पोर्टल में इस साल तक ट्रेनिंग दिए जा चुके हैं और 41,858 लोगों को प्लेस्ड कर दिया गया है। अभी CSR के रूप में गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट, फाउंडेशंस और कॉरपोरेट्स ये आते हैं CSR मॉडल में ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में। अब फंड सपोर्ट ट्रेनिंग पार्टनर पे हम चर्चा करेंगे NSDC के अंतर्गत। तो फंड सपोर्ट ट्रेनिंग पार्टनर क्या हैं? जिनको NSDC फंड प्रोवाइड करती है और उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनका सिस्टम जो है वो स्किल इंडिया मिशन या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या और भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको वो एग्जीक्यूट कराते हैं, निष्पादित कराते हैं। जैसे NGO होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल कंपनीज होते हैं, जैसे JSS है। तो इनको जो पैसा दिया जा सकता है वो
फंड सपोर्ट कहाँ से भी दिया जा सकता है इनको, तो एनएसडीसी का CSR का भी फंड दिया जा सकता है। और इसके अलावा वो पैसा ना लेते हुए अपना भी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के एडवोकेसी से, उनके बिहाफ से ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये MSDF, इनके द्वारा जो है ये MSDF जानते हैं, ये माइकल सुसान डेल फंड है। MSDF डेल कंपनी कंप्यूटर जो आता है उनके द्वारा भी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जो फंड आता है, एशियन डेवलपमेंट फंड आता है, वर्ल्ड बैंक फंड आता है, उनको जो कि P4OR, ध्यान रखिएगा, जो कि P4R, किस पे आएंगे हम, जो कि P4R यानी ये परफॉर्मेंस फॉर रिजल्ट बेस, मतलब ये पेस्ट फॉर रिजल्ट बेस, मतलब ये फंड रिलीज होते हैं, एकदम से पैसा नहीं दिया जाता। उसमें थर्ड पार्टी चेक करती है, हाँ इतना लोग ज्वाइन कर लिए, इतने लोगों का एडमिशन हो चुका, ओके, अब इतना लोग अभी रन कर रहे हैं, इतने लोग अभी ट्रेंड हो चुके, इतने लोगों का सर्टिफिकेशन हो गया, इतने लोगों का सर्टिफिकेशन के बाद प्लेसमेंट हो गया, और इतने 6 महीने से इतने लोग अभी भी प्लेस्ड हैं, कंपनी नहीं छोड़े हैं, तो उसके आधार पे फिर फंड अलग अलग किस्तों में वहाँ पर आती है। तो वो एनएसडीसी के ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स फंड सपोर्ट वाले टोटल ये भी 106 होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक होता है नॉन फंड सपोर्टेड पार्टनर, जिनको फंड नहीं लेना है, वो नॉन फंड सपोर्ट पार्टनर है, फंड नहीं लेते बल्कि उल्टा अपनी पार्टनरशिप होने के लिए फीस देते हैं। कि जैसे आप कोई प्राइवेट सोसाइटी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप स्किल इंडिया मिशन के तहत शॉर्ट टर्म कोर्स को रन करा रहे हैं और NSQF के सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं, तो आपको कुछ शर्त है, उन शर्तों के अनुसार आपका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कैटेगराइज किए गए हैं, और आपको 1.5 लाख रुपए तक का फीस एनुअल आपको लगभग आपको वहाँ पर NSDC के CSR NSDF के अकाउंट में आपको NSDF नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड का SBI का एक अकाउंट नंबर है, उस पर मैंने देखा था PDF में, उस पर उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें तो खुद हट जाऊं पहले, तो वो कहलाते हैं नॉन फंड सपोर्टेड पार्टनर। ये 384 हैं टोटल, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एनुअल फी बेस्ड हैं, तो इनको नॉन फंडेड को फी बेस्ड भी कहते हैं। तो फी बेस्ड हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट नहीं लेना चाहता, और वो बच्चों के फीस से ही प्रॉफिट नहीं लेगा और सिखाएंगे, और उसी फीस से मिला करके ये जो NSDF में वार्षिक शुल्क भी वो जमा करते हैं मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो जो NPO कहलाते हैं, वो NPO का एक और सपोर्ट होता है कि वो NPO NGO भी हो सकते हैं, ट्रस्ट भी हो सकते हैं, JSS भी हो सकते हैं। वो नॉन फंड, JSS तो नहीं होगा, लेकिन NGO हो सकते हैं और ट्रस्ट भी हो सकते हैं। वो फंड नहीं लेंगे और वो फीस जमा कर फीस दे देंगे और प्रॉफिट के बेस पे नहीं चलाएंगे, उनका फंड कहीं और से आ जाता है, कुछ दूसरे स्कीम्स के द्वारा भी आ जाता है। तो वो कुछ अभियान चला लेते हैं, उनसे भी आता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी आप आते हैं कि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एज ट्रेनिंग पार्टनर। प्रॉफिट बेस्ड के जो है ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम NPO पे चर्चा कर रहे थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चर्चा करेंगे कि जो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या हैं। वो भी फ्री बेस्ड हैं। तो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी हम 2 श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है। एक है प्राइवेट ओन्ड कारपोरेट इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे NGO कहलाते हैं, प्राइवेट ओन्ड है वो। और एक होते हैं स्टार्टअप्स के रूप में, स्टार्टअप्स के रूप में है, यानी ये प्राइवेट ओन्ड कारपोरेट थोड़ी बिग साइज के होंगे, कारपोरेटर होंगे प्राइवेट, और जो स्टार्टअप होंगे वो नए लोग अभी स्टार्टअप किए होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति प्राइवेट के रूप में स्टार्टअप किया होगा, ये भी एनुअल फी बेस पे ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं।
इज दैट क्लियर। तो ये सब NSDC एकेडमिया के अंदर फंड बेस पे 3 हिस्से में है। CSR मॉडल बेस के ट्रेनिंग पार्टनर, दूसरा है फंड सपोर्टेड ट्रेनिंग पार्टनर, पहला है NSDC। इसको 3 रूप में हम कैसे कह सकते हैं कि CSR मॉडल बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर और फंड सपोर्टेड ट्रेनिंग पार्टनर, और एक है नॉन फंड यानी फी बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स, और वो भी 2 कैटेगरी में है, NPO नॉन प्रॉफिट और एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी 2 रूप में है, क्या है, एक प्राइवेट ओन्ड बिग CSR वाले हैं और एक स्टार्टअप वाले हैं। ओके, और एक होता है कि बोथ कैटेगरी में है, यानी फंड भी ले भी सकता है और नॉन फंडेड में है, तो फंड ले भी सकते हैं और फंड नहीं भी ले सकते हैं। तो इसमें से लगभग 91 ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और 384 नॉन फंडेड ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं। ये डाटा आपको सिद्ध पोर्टल में भी मिल जाएगा, लेकिन हम अभी डिस्कशन पे मैंने लिख रखा था तो हम आपसे चर्चा में ये डिस्क्लोज किए। नंबर 2 पे आते हैं कि जो प्रॉफिट बेस्ड है इंफ्रा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट बेस्ड के, जैसे AISECT है। आईसेक्ट सोसाइटी है, इसमें 85,500 लोगों को ट्रेनिंग मिल चुका है सिद्ध पोर्टल के रिकॉर्ड अनुसार, और 47,500 लोगों को प्लेसमेंट मिल चुका है। दूसरा नंबर है, जब हम दूसरे नंबर पे आते हैं तो दूसरे नंबर पे है, इसका नाम आपने सुना होगा, ये है लर्नेट। ये क्या है, लर्नेट स्किल लिमिटेड है। 67,600 ट्रेंड हो चुके हैं, 34,260 लोगों को इसमें प्लेसमेंट मिल चुका है। तीसरे पे आते हैं प्रथम फाउंडेशन। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन हमारे जबलपुर में कुछ ऑनरेबल मैडम हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, वो प्रथम फाउंडेशन से कुछ स्किल्स वगैरह सिखा रहे थे, उन्होंने शेयर किया था तो हमने उनसे पूछा। तो प्रथम फाउंडेशन का इंस्टीट्यूशनल अपने पर्टिकुलर ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो वो MOU के तहत जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट कराते हैं कोर्सेज़ को। तो ये 29,000 ट्रेंड हो चुके हैं और 22,700 लोगों को प्लेस्ड किया जा चुका है। ओके, अभी हम एक और चीज़ पे चर्चा करते हैं। एक और है, ये कौन है, ये हाँ, मानदेशी फाउंडेशन। मन या मान शब्द से आप समझ लेना ये पंजाबी होंगे। मानदेशी फाउंडेशन है, इसमें 26,500 लोग ट्रेंड हो चुके हैं, 20,400 लोग इसमें प्लेस्ड हो चुके हैं। और एक और आता है फ्रैंकलिन एविएशन, इसका तो एडवर्टाइजमेंट भी आता है फ्रैंकलिन का। अब आप जानते हैं कि फ्रैंकलिन है मतलब वो एविएशन में जो वो नहीं बोलते एयर हॉस्टेस है और अटेंडेंट होते हैं एयर सेफ्टी गार्ड्स के रूप में, उन सब का भी इसमें ट्रेनिंग मिलता है। तो 22,190 ट्रेंड है, 17,600 इसमें प्लेस्ड हो चुके हैं। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स के रूप में जब जाओगे तो प्रथम फाउंडेशन में लगभग 117 ट्रेनिंग सेंटर हैं नेशनल लेवल पे, और लिव एजुकेशन में 111, और लगभग 85 या 90 आईसेक्ट के भी हैं, और भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने डिस्कस किया हमने पूरा NSDC एकेडमी के बारे में। अब हम आते हैं NSDC इंटरनेशनल। NSDC डिजिटल थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो NSDC इंटरनेशनल पे आते हैं NSDCI। ये NSDC एकेडमी जो है ना, ये NSDC एकेडमी तो ये पहले से थी, लेकिन NSDCI के आने का जो मूल कारण है NSDCI का, ये तो कोविड के बाद जो बेरोजगारी आई थी और दूसरे देश से जो इंडिया में वापस लौट के आए थे, उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए अथवा वापस और संख्या में भेजा जाए, उसके लिए ये प्रोग्राम था। ये एक बृहद रूप था जो इंडिया का जापान के साथ TITP प्रोग्राम जो चलता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चलता है कि आप इंटर्नशिप के माध्यम से आप वर्कर्स भेजिए उन कंट्रीज़ में जो उस जापानीज़ लैंग्वेज जानते हों, जापानीज़ के कल्चर को समझते हों, और वहाँ पर वो हाउस कीपिंग, नर्सिंग, अलग अलग मल्टीटास्किंग प्रोग्राम हैं जो नॉन इंडस्ट्रियल
नॉन इंडस्ट्रियल प्रोग्राम भी मतलब एक अच्छे पेमेंट पे जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, लगभग 4 साल 5 साल के लिए वीज़ा में सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा। तो वो TITP इसका स्कीम है। तो उनको उसी टाइप के और भी स्कीम्स थे, जैसे जो लोग दुबई जाते हैं या खाड़ी देशों में सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वो एक 1.5 साल के लिए भी वहाँ पर नौकरी करते हैं। कंस्ट्रक्शन बेस पे बहुत बहुत सारे काम हैं। तो उन पे जब जाते हैं तो उनसे थोड़ा फारसी, थोड़ा मतलब वहाँ का जो खाड़ी लैंग्वेज है वो खाड़ी के लैंग्वेज बननी चाहिए, और लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश भी बनना चाहिए। वहाँ के, यहाँ इंडिया के जो स्किल सर्टिफिकेशन है वो वहाँ पर भी वैल्यू होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक इंटरनेशनल NSDC इंटरनेशनल को 2021 में लगभग एग्जिस्टिंग में लाया गया, बनाया गया। तो इसमें जो इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स यानी IISC, किसी किसी में SIIC लिखा होगा, यानी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए। तो NSDCI जो है, NSDC इंटरनेशनल, इसमें 56 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 1109 लगभग बैच इसके पढ़ाए जा चुके हैं, और 63 कोर्सेस इस पे रन होते हैं। 13 सेक्टर में इसकी इनके कोर्स जो है डिजाइन किए गए हैं, और 21 स्टेट और 27 डिस्ट्रिक्ट में, 21 स्टेट की 27 डिस्ट्रिक्ट में NSDC इंटरनेशनल के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। 24,043 लोग ट्रेंड हो चुके हैं, 23,842 लोगों को प्रमाण पत्र मिल चुका है, माने असेस्ड परीक्षा लिया जा चुका है, और 23,208 लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है NSDCI में। इज दैट क्लियर? अब इसके कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट इसके जो सेक्टर्स हैं, हम इसके इम्पोर्टेंट सेक्टर्स पे जब हम डिस्कस करेंगे तो एक है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर से रिलेटेड भी जानकारी होना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। असिस्टेंट कंस्ट्रक्टर फिटर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, इंग्लिश भी बनना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, इजराइल लैंग्वेज सीखने के लिए, जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए, प्लम्बर का काम जानने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, फिनलैंड हेल्थ केयर समझने के लिए, डिगर के रूप में, गड्ढा खोदने वाला, और SSW स्किल्ड, याद रखना SSW का स्किल्ड वर्कर के रूप में है, यानी स्पेशल स्किल्ड वर्कर के रूप में है, यानी पर्टिकुलर कोई काम को कोई वर्कर ही जानता हो जो उस कंट्री के लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया गया हो, तो SSW कहलाता है। जिसमें मोस्टली बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब एक कहना चाहिए कि जनरल या जो हमारी सामान्य शिक्षा है उनसे हटके जो काम है। अब सीनियर वेल्डर के रूप में, तो इस प्रकार से 15 जॉब रोल के बारे में मैंने डिस्कस किया जो NSDCI में पढ़ाए जाते हैं। ओके, अब इस पे जब हम आप जाएंगे तो 7 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, 7 और 22 NSDCI हैं। NSDCI का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जिनका नाम है NSDCI के रूप में है। ओके, और 22 अदर माने इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, उनके खुद के नाम हैं। वो NSDC से मतलब वो स्किल इंडिया मिशन के अलावा भी अपना खुद का भी कोर्स रन कराते हैं, इसलिए वो NSDC नाम का टाइटल नहीं लिए हैं। इस प्रकार की उनकी संख्या है टोटल 22। ओके, अभी हम आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं डिजिटल, मतलब ये क्या कहलाएगा, NSDC डिजिटल। NSDC डिजिटल ये अभी डिजाइन किया गया है, NSDC डिजिटल। तो NSDC जो डिजिटल है, ये NSDC डिजिटल में क्या चीज़ है सीखने सिखाने लायक, तो ध्यान रखना कि इसमें ई-स्किलिंग है, सिद्ध पोर्टल है। सिद्ध पोर्टल NSDC डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चरल कंट्रोल है। बाकी दूसरे भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी MITI, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हुआ सही। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भी ये जैसे SOAR
यानी ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल ऑफ एआई कहलाता है, ये फ्यूचर रेडी स्किल है। तो इनको भी एनएसडीसी डिजिटल में द्वारा दिया गया है। प्लस साथ में आप देखना बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑनलाइन रन कराए जा रहे हैं, तो वो जो ऑनलाइन रन कराए जा रहे हैं वो सब एनएसडीसी डिजिटल के अंतर्गत है, तो उनके कोर्सों के बारे में भी हम देखेंगे। तो उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स कुछ एमओयू के साथ हैं और कुछ बगैर एमओयू के साथ हैं एनएसडीसी के पार्टनर के रूप में। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, डाटा बेस्ड, ये 25 मिनिस्ट्री सिद्ध पोर्टल की पूरी जिम्मेदारी जो है एनएसडीसी डिजिटल के अंतर्गत जो है लेते हुए और ये बनाया गया है। हाँ, अब ई स्किलिंग होती है जो एनएसडीसी डिजिटल में, वो वेब डिजाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, सौर एआई है, सोलर पैनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान का ड्रोन टेक्नोलॉजी है। लगभग 1600 डिजिटल ट्रेन कोर्सेस हैं, 1600 डिजिटल कोर्सेस आर ऑलरेडी ऑन द वे, और इनके ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब इस पे हम देखना एमओयू पार्टनर्स के रूप में कौन कौन है एनएसडीसी डिजिटल में, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, लिंक्डइन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, खान एकेडमी, फिर ये है सेलोर एकेडमी और सेल्स फोर्स है, एसएएस इंडिया है, बीएसई इंस्टीट्यूट है, अपोलो मेडा है और एन गुरु है, वाधवानी फाउंडेशन है और पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, ये भी एनएसडीसी डिजिटल का पार्टनर है। ओके, अब जो नॉन एमओयू के तहत भी कुछ बिग डिजिटल पार्टनर्स हो गए, जैसे यूनिसेफ, जैसे 40 एसएससी 40 सेक्टर स्किल काउंसिल, निमी, निस्बड, एनएसडीसीआई, नीति, वही मैं बताया था। इसमें क्या है, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ से डोएक, ओ लेवल, ए लेवल और सी लेवल के कोर्सेज चलते हैं, उसकी एक अलग क्रेज है। इन्फोसिस, नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन, नासकॉम का थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, ये भी कंप्यूटर से है, और एक एसएसडीएम्स जो होते हैं स्टेट के, ये सब एनएसडीसी डिजिटल के रूप में उनके द्वारा जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं वो एनएसडीसी एकेडमिया के पार्ट हैं। तो ये वाला पेज हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं पहले ये चर्चा कर लें क्या, एनएसडीसी सीएसआर के कितने ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, कौन कौन ट्रेनिंग पार्टनर्स एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर्स। तो पहले इसको, अब आ गए हैं तो इसको चर्चा कर ही लेते हैं। ओके, जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं सीएसआर के एनएसडीसी एकेडमिया के, वो लगभग 64 इंडस्ट्री पार्टनर हैं और इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर्स लगभग 106 हैं जो सीएसआर के हैं। टोटल तो 500 के ऊपर होते हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स एनएसडीसी एकेडमिया के, लेकिन जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे सकें ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर जो सीएसआर के फंड को, सीएसआर की ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हों, सीएसआर के 7 मॉडल में जो फुलफिल करते हों, ऐसे 106, पहले 5 थे अभी 6 हो गए हैं, 106 सीएसआर होते हैं टोटल, ये इंडस्ट्री पार्टनर किसके, एनएसडीसी एकेडमिया के। तो एनएसआर कमिटमेंट जो सीएसआर कमिटमेंट है वो, इसमें जब हम देखेंगे तो टोटल 64 पार्टनर, 106 इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। सीएसआर का फंड 215.5 करोड़ है और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसमें 42 कवर किए गए हैं, आकांक्षी जिला। इस पे देखा जाए तो लगभग 75,000 लोगों को सीएसआर के माध्यम से इंडस्ट्री पार्टनर के द्वारा ट्रेनिंग दिए जा चुके हैं और लगभग 50,000 लोगों को इसमें नियुक्ति दिया जा चुका है। वो तो डाटा सिद्ध पोर्टल में मिल जाएगा अभी। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड कितने हैं टोटल, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट 42 हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट 237 जिला हैं जिनमें सीएसआर के फंड के द्वारा कवर करवाया गया
कवर हो चुके हैं। ओके, और कुछ ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो 1.5 लाख प्रति वर्ष के अनुसार भी ट्रेनिंग लेकर के फ्री बेस पे CSR मॉडल पे वो अपना स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेनिंग पार्टनर हो गए हैं। अब हम आगे आएंगे तो CSR के मॉडल कौन कौन है जिनके आधार पे ट्रेनिंग पार्टनर बने हैं, तो हम आएंगे तो CSR के मॉडल पे डिस्कस करेंगे। पहला है स्पॉन्सरशिप ऑफ कैंडिडेट फॉर स्किल डेवलपमेंट, यानी स्पॉन्सरशिप कर रहा है यदि कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो CSR मॉडल का के रूप में NSDC का एकेडमिया का पार्टनर है। कंट्रीब्यूट फंड टू NSDF टू मीट CSR, स्पॉन्सर कैंडिडेट ST SC PW वुमेन एट्सेट्रा, तो CSR का ये मॉडल 1 में आएगा। प्रमोटिंग स्किल इनिशिएटिव OJT CSR मॉडल 1 कहलाएगा। ऑफर OJT, ऑफर DST, ऑफर RPL प्रोमाइसेस, ये CSR 1 में आएगा। अभी हम आगे आएंगे तो मॉडल 2 पे जब हम डिस्कस करते हैं तो सेटिंग अप स्किल सेंटर ऑफ एक्सलेंस COE, जो अब फंड देने की ज़रूरत नहीं, कैंडिडेट जो देखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पास पैसा है तो आप खुद से एक ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप कर लो। ये भी CSR का मॉडल 2 है, और वो एक्सेलेंट कैटेगरी में हो, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हो, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें कराए जा सकते हों। जैसे L&T का TOT प्रोग्राम होता है, टाटा स्ट्राइप का TOT प्रोग्राम होता है, उनका सेटअप उन्होंने बना रखा है वैसा। और मैं तो ये कहूँगा कि टूल रूम भी इसी में आते हैं, उनके खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो MSME के, तो वो CSR के रूप में COE जो मॉडल है उस पे एग्रीगेट यूजिंग सच मॉडल स्किल सेंटर बाय कॉरपोरेट या NSDC के द्वारा। अब मॉडल 3 पे जब हम डिस्कस करते हैं तो मॉडल 3 पे देते हैं सपोर्ट ट्रेड स्पेशल लैब सेंटर्स, जो या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल सकते तो कोई भी रनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, तो उस पर आप एक बढ़िया सा लैब बना के खुद भी वहाँ पे रन करा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊँ मैं आपको, मारुति सुजुकी के मोस्टली हर डिविजनल ITI में मारुति सुजुकी और किर्लोस्कर टोयोटा, इन लोगों ने अपना खुद का वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, मारुति सुजुकी वगैरह। तो वही है कि एक लैब बना के आप वहाँ पे डोनेट कर दीजिए, या लैब बना के अपने व्यक्ति को, अपने ट्रेनर को वहाँ पे इस्टेब्लिश करके रन कराइए, जो वहीं के बच्चे वहाँ पर विजिट भी कर सकें। तो ये मॉडल 3 में आता है CSR का, यानी यहाँ फंड की बात नहीं है, यहाँ लैब देने की बात है। ऊपर वाले में आपका खुद का ट्रेनिंग बनाने की बात है, और नंबर 1 में व्यक्ति जुटाने की बात है। नंबर 3 हो गए, चौथे में आते हैं। चौथा में राइट टू यूज लैंड बिल्डिंग और मशीनरी। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है चौथा नंबर, समझ रहे हैं कि यदि आप पैसा नहीं दे सकते, यदि आप व्यक्ति नहीं जुटा सकते, यदि आप लैब नहीं बना सकते, तो आपके पास यदि एक्स्ट्रा ज़मीन हो तो आप ज़मीन को यूटिलाइज करने दो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, या बिल्डिंग को आप यूटिलाइज करने दीजिए। तो ये मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, खासकर रेलवे में जो बंद पड़े यार्ड थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CSR के रूप में छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स के रूप में उनको बना के NSDC के MOU के तहत कई ट्रेनिंग प्राइवेट पार्टनरशिप में उन्होंने दे दिया, उसके पैसा से दूसरे जगह यूज होने लगा। नंबर 4 मॉडल में जब हम देखते हैं तो नंबर 4 मॉडल होता है स्किल एडवाइजरी के रूप में। तो जो स्किल एडवाइजरी है वो पार्टनरिंग, माने सब एडवाइस देने के लिए इसके रूप में कौन आएंगे, तो एडवाइस देने के लिए जैसे हम बोलें आपको बादवानी फाउंडेशन आप सुने होंगे, वो भाई साहब उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे ITI की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स उनके ही नाम से आप भारत स्किल पोर्टल में पाएंगे, देखेंगे, पढ़ाए जाते हैं। कुछ जगह उनके द्वारा उनके द्वारा ट्रेनर भी रखे गए हैं बादवानी फाउंडेशन के द्वारा। तो वो स्किल एडवाइजरी मॉडल नंबर 5 के रूप में CSR के रूप में रोल आ सकते हैं बोला, मैं भी ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। फिर हम आगे आते हैं कि ये है
सपोर्ट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यूजिंग CSR। सबसे महत्वपूर्ण छठवां नंबर है कि जो CSR का मतलब है कि आप जो है अप्रेंटिसशिप की प्रोग्राम, उसमें क्या चीज़ है, पहला या तो नेप्स प्रोग्राम को आप फंड प्रोवाइड करा दो, दूसरा या बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में आप अपने इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री में जाके बात करो, क्योंकि जैसे जैसे 32,000 फैक्ट्री हैं इंदौर में, तो हर फैक्ट्री में कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं, तो वहीं पे 2-4 लोग अपने CSR के रूप में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र या मॉडल ट्रेनिंग सेंटर रूप में बना करके आप बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में भी वहाँ पर आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन वो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हो, यानी अप्रेंटिसशिप उसको दिया जाएगा जो बेसिक वो पहले ट्रेनिंग ले चुका है। और दूसरा एक ट्रेड अप्रेंटिस होता है। ट्रेड अप्रेंटिस होता है का मतलब ये होता है कि व्यक्ति CTS कोर्स करेंगे लेकिन ATS के माध्यम से करेंगे। उसमें CTS कोर्स कराने के लिए ITI क्वालिफाइड या पॉलिटेक्निक वाला व्यक्ति अप्रेंटिसशिप करने जाता है, उनसे हटके एक ट्रेड अप्रेंटिस होता है। जो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि जैसे कोई 10th के बाद गया है तो उसको मिनिमम 3 साल का होगा, तो 3 साल का होगा तो मतलब वो वहाँ पर 3 साल तक फैक्ट्री के अंदर ट्रेनिंग प्राप्त करेगा। तो बिल्कुल वही कहानी है कि 10th के बाद आप ITI करोगे और ITI के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप करोगे, तो यहाँ भी 3 साल पढ़ना पड़ा, इंस्टीट्यूट में 2 साल और 1 साल फैक्ट्री में, और वहाँ डायरेक्ट आप फैक्ट्री में ही 3 साल की पढ़ाई करेंगे, तो वो कहलाते हैं, वो ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में कहलाते हैं। तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट खुला होगा उसमें CTS कोर्स पढ़ाने के लिए ट्रेनर रखे होंगे, और जो मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में जो चल रही हैं उसमें सिखाया जाता है, जैसे टूल रूम में होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं पे सिखाया जाता है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, तो गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में, 506 जो है जबलपुर में है, और भी जैसे ट्रेड अप्रेंटिस कराते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट में, भेल वगैरह, भेल है, तो ये जो कराते हैं तो उनमें बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर तो होते हैं क्योंकि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन जो छोटे फर्म हैं जहाँ पे नहीं है वहाँ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर कराने के लिए मॉडल 6 से CSR की ड्यूटी फुलफिल करता है। मॉडल 7 पे आएंगे, सेटिंग अप अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट। एक सोशल डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट यदि आप बना लेते हैं, जिनका काम ही है कि ढूंढ ढूंढ के, जैसे NGO बना लिए, जैसे JSS है, वैसा एक NGO है जो NPO बेस्ड पे हो, उसका जो पंजीयन हो जाए, वो एक्ट जो सेक्शन 25 और 28 ऑफ एक्ट 2013 ऐसा कुछ है, शायद मेरे को भी ध्यान नहीं है, उसके तहत यदि आप पंजीयन हो करके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यदि आप सपोर्ट कर रहे हैं स्किल इंडिया मिशन को, तो भी आप मॉडल 7 में CSR की ड्यूटी को फुलफिल करते हैं। ओके, तो ये NSDC के कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। हम आगे पे चर्चा करेंगे कि NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर्स यदि सिद्ध पोर्टल पे हम जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रथम एजुकेशन के 117 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और लिव एजुकेशन के 11, और इंडियन सेंटर फॉर रिसर्च के 87 लोग, भारती स्किल सॉल्यूशंस के 85, कैड सेंटर ट्रेनिंग सेंटर के 75, डॉन बॉस्को, आप याद रखिए डॉन बॉस्को, ये इंटरनेशनल है ये एसोसिएशन, और इसके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। आइजॉल में कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? इंग्लिश बोली जाती है। तो डॉन बॉस्को के 71 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट के 71 हैं, अपैरल डिज़ाइन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये सबसे ज़्यादा ADTC के नाम से जाना जाता है, इसके 66 ट्रेनिंग सेंटर है। फ्रैंकलिन एविएशन के इसमें दिख नहीं रहा है, इसके भी ज़्यादा होंगे। मेधावी फाउंडेशन के 53 फाउंडेशन है। इस प्रकार से ये डिस्कशन करेंगे हम अभी, इस पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए। तो ये थे CSR मॉडल, और CSR मॉडल पे कितने ट्रेनिंग पार्टनर थे?
तो हम एनएसडीसी में, हम पिछले वीडियो में हमने अभी चर्चा के दरमियान देखे थे कि सीएसआर पार्टनर कितने हैं एनएसडीसी के। तो एनएसडीसी के सीएसआर पार्टनर 106 हैं। कितने हैं? 106। जो इंडस्ट्री पार्टनर, स्किल इंडिया मिशन पार्टनर, जिसमें 64 इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में, और इनके द्वारा दिया हुआ फंड को 215 करोड़ है। 105 इन ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। ये है सीएसआर का क्या है, मॉडल। अब फंड सपोर्ट के रूप में भी है, ये देख लीजिए, और बोथ के रूप में भी है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट के रूप में भी। तो ये जो सीएसआर का है, अभी हम चर्चा किए मॉडल, उसका ऊपर वाले का ये डिटेल है। अब हम आते हैं नॉन, फोटो आगे पीछे हो गए। अब दूसरा स्कीम है, दूसरा क्या है देखिए, एनएसडीसी स्कीम नंबर 2 में क्या आएगा। एक तो था सीएसआर स्कीम, और दूसरा है फी बेस्ड नॉन फंडेड पार्टनर्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो वो मार्केट लेड प्रोग्राम चलाते हैं। मार्केट के मांग के अनुसार वो अपने यहाँ प्रोग्राम रन कराएं और बच्चों से, स्टूडेंटों से वो बेसिक फीस लें, लेकिन सारी सुविधा उनके पास द्वारा, स्वयं के द्वारा किया जाना है। और बल्कि अपने रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग, सारे वैल्यूएशन के चार्ज भी उनके द्वारा डिपॉजिट किए जाएं। कहाँ पे? एनएसडीएफ के अकाउंट में, एसबीआई के अकाउंट में जमा किए जावेंगे। तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मार्केट लेड प्रोग्राम एमएलपी, मार्केट लेड प्रोग्राम एमएलपी, मार्केट लेड प्रोग्राम एमएलपी, और नॉन फंडेड पार्टनरशिप, दूसरी भाषा में हम इनको फी बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। ओके। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू एमएलपी, मार्केट लेड प्रोग्राम एमएलपी स्कीम की गाइडलाइन जो 1 अप्रैल 2024 को, अर्थात आज से लगभग 2 साल पहले जो जारी किया गया एनएसडीसी और एमएसडीई के द्वारा, कि मार्केट लेड प्रोग्राम चलाने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं, गाइडलाइन हैं, दिशा निर्देश हैं, उसके आधार पे उसको स्टडी करके, जैसे मैंने भी उसी के पढ़ के पीडीएफ जो बनाया था, उसके पीडीएफ से मैंने निकाला, तो मैंने पाया कि ये नॉन फंडेड पार्टनरशिप के रूप में भी जाना जा सकता है, मार्केट लेड प्रोग्राम ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में भी जान सकते हैं। इनको हम फ्री बेस्ड नहीं समझना, फी बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो ये कितने प्रकार से होते हैं? एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है एक होगा नॉट फॉर प्रॉफिट, ये नॉट छुपा है यहाँ पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक होगा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो दोनों को फीस की ज़रूरत है, 15,000 प्रति वर्ष जमा ही करना पड़ेगा। ये 15,000 नहीं है, सॉरी, क्षमा चाहूँगा, 1.5 लाख पर एनम है, 1,50,000 पर एनम फीस है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, नंबर 1 है फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, एडीबी, माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन, यूएनडीपी, इनके द्वारा यदि मिलता है नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी एमएलपी प्रोग्राम को रन कराने हेतु एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं। दूसरा, सोशल वेंचर जिनका बहुत बड़ा हो, जिनको फंड ना भी मिला हो या फंड मिला हो, तो लेकिन उनका सोशल वेंचर बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत सारे लोगों को वो ऑर्गेनाइज्ड रूप से डीलिंग करते हैं। जैसे झारखंड में है कौशल्या करके ऐसी कुछ है, जैसे लिज्जत पापड़ बार बार आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, सोशल वेंचर में सामाजिक लोगों के जमावड़ा ज़्यादा हो, फैक्ट्री के अंदर के वर्कफोर्स वर्कर, उनका यूनिफॉर्म कोड, और माने उनका यूनिफॉर्म और उनका लाइफ, वो नहीं, जो समाज के अंदर अलग अलग अपने घर में रहते हुए भी काम करते हों, ऐसे लोगों को भी मार्केट लेड प्रोग्राम के ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनएसडीसी के पार्टनरशिप का सौभाग्य मिल सकता है, स्किल इंडिया मिशन के प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए।
3 इयर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग बैकग्राउंड जिसका होना चाहिए। माने एक तो बिग कॉरपोरेट होगा, दूसरा बिग सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तीसरा कम से कम 3 साल तक उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू वो अपने से ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हो, एक दो जगह कई जगह, तो वो इसमें मार्केट लेड ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में। जिसके लिए और भी आगे कंडिका कहता है कि फिक्स एनुअल इनकम 1,50,000 उनको भी देना पड़ेगा पार्टनरशिप के लिए, और 2,000 लगभग मिनिमम 2,000 या उससे अधिक कैंडिडेट पर ईयर ट्रेनिंग दिए जा सकें, और हर कैंडिडेट से 200 रुपया से ज़्यादा फीस ना लिया। ये कुछ और है, 200 रुपया पर ट्रेनी फीस है। हाँ, 200 रुपया पर ट्रेनी के अनुसार उनकी जो स्ट्रेंथ है कि कितने ट्रेनी को आप ट्रेनिंग देंगे, तो 1,50,000 रुपया ये प्लस 200 रुपया पर ट्रेनी के रूप में भी आपको मिनिमम फीस वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। ओके, अब हम आते हैं वापस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मार्केट लेड ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए। तो बिग कॉरपोरेट हो सकते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्टार्टअप भी इसमें आ सकते हैं जो प्रॉफिट पर्पज पे अपना ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं। तो पहले हम बताएं बिग कॉरपोरेट के लिए क्या कंडीशन है कि 200 करोड़ कम से कम 3 साल में उनका वार्षिक आय या टर्नओवर उस फैक्ट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कॉरपोरेशन का 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिट पार्टनर के रूप में बन सकते हैं मार्केट लेड स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए। और नंबर 2 है 1,000 एम्प्लॉयर कम से कम वहाँ पर हों। और नंबर 3 है कि जो सेबी और NSE जो एक्सचेंज बोर्ड हैं इंडिया के, वहाँ पे उनका पंजीयन होना अनिवार्य है, और आउटकम बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, मतलब ट्रेनिंग से हो। यानी आपने नहीं सिखाया तो फंड आपको फिर आपकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, और जो प्रॉफिट आप लिए हो वो भी रिटर्न आपको करना पड़ेगा। आउटकम बेस पे है ये। फिर दूसरी बात, आगे आते हैं स्टार्टअप के लिए। तो स्टार्टअप में क्या है, कम से कम 6 महीने का स्टार्टअप कंप्लीट हुआ हो, और 250 रुपये पर कैंडिडेट भी आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, प्लस 1.5 लाख पर ईयर की फीस के साथ में स्टार्टअप के लिए भी। ओके, स्टार्टअप के लिए क्वांटिटी की संख्या नहीं है, वो आपकी स्टार्टअप किए हो तो देखो। फिर आगे आते हैं NSDC एकेडमी कोर्स फीस 20%, 20% इज एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी यदि आप जो 1,50,000 रुपये दिए वो, और 200 पर कैंडिडेट के रूप में आपने स्ट्रेंथ को अपना डिनोट किया वो, और रजिस्ट्रेशन करते समय 20% जो फीस है वो भी आपके द्वारा दिया जाएगा, फीस पोर्टल पे डिनोट होता है। अब आगे आते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट का NSDC का मतलब क्या है, कॉरपोरेशन है भाई, वो कॉरपोरेटों के साथ उसका डील है, और उसके डील में मतलब कॉरपोरेट में सिखाओ और अपने से आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट और सब पे वो MOU के तहत भी आ सकते हो। आगे आते हैं हम कि ये कह रहा है 1,000 रिन्यूएबल फीस होगा 1 साल के लिए, तो आपने लिया है, पर 10,000 रिन्यूएबल फीस भी लगता है नेक्स्ट ईयर के। तो मतलब जैसे 3 साल तक आपने MOU हुआ है, तो 3 साल बाद आपको 10,000 रुपया और लगेगा आपका रिन्यूएबल के लिए, रिन्यू करने के लिए। और को ब्रांडिंग करना चाहते हो कि आपकी कंपनी का नाम आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ में NSDC का आजू बाजू दोनों का नाम वहाँ पर चले, ऐसा तो अभी देखने को मिलेगा, अभी आपने दिखाएंगे हम। तो ये संकल्प प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जो NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर हैं, हम ऐसा करके वो संकल्प प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। लगभग 16 प्रोजेक्ट संकल्प के फंड के अंतर्गत, लगभग 16 प्रोजेक्ट जो है कुछ ऐसे NPO ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में NSDC ने रन कराए हैं। उन पे हम संकल्प पे जब डिस्कस करेंगे तब आगे चर्चा करेंगे।
तो वहाँ उसके लिए 50,000 की फ़ीस लगेगी। सीसीटीवी कैमरा का यदि एक्सेस नहीं है और नया सेंटर खोला है तो 25,000 उसके भी लग जाएंगे। 1,000 से 1,500 स्क्वायर फीट का एरिया अनिवार्य है, तभी आप ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे। जबकि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के लिए 3,000 से 5,000 तक का स्क्वायर फीट का बोल रहा था। और यहाँ ट्रेनिंग इक्विपमेंट और टूल होना चाहिए। एक ट्रेनर कम से कम 40 बच्चों के बीच में हो। तो इसमें लर्नर की सेफ्टी हो, प्लेसमेंट के कंफर्म, देखो इसमें प्लेसमेंट का सेल बना हो, ठीक है, लर्नर की सेफ्टी, प्लेसमेंट का सेल, डॉक्यूमेंटेशन विद वैलिड प्रूफ, डाटा रिपोर्टिंग, ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन सिनर्जी ऑफ वर्किंग ऑनर, LMS, जो लर्निंग मैथडोलॉजी होती है LMS है। तो कैंडिडेट कोर्स फीस, असेसमेंट फीस, एग्जाम फीस अदर मस्ट बी थ्रू NPCI NEFT ऑनलाइन या UPI पेमेंट के द्वारा, यानी कैश इन हैंड नहीं लेना है, ये सब कुछ ऑनलाइन ही करना है ट्रेनिंग पार्टनर में। और इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ट्रेनिंग पार्टनर में वो होगा कहाँ पे, सिद्ध पोर्टल में इसके ट्रेनिंग पार्टनर होंगे। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। ओके, तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसको पढ़ने के पहले हम एक चीज़ और, ये साइड में मैंने कॉलम में लिख रखा है, इस पे भी डिस्कस करते हैं। तो नॉट फंडेड पार्टनर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि स्किल इंडिया मिशन के पार्टनर विदाउट रिक्वायरिंग नो फंड फ्रॉम NSDC विद बॉन्ड के साथ में, यानी स्किल इंडिया का जो बॉन्ड है आप साइन कीजिए और आपको NSDC से फंड ना मिल करके आप पार्टनर बन सकते हैं, वो कहलाएगा NFP। ओके, तो इंडस्ट्री प्लेसमेंट, इसकी शर्तें हैं कि आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए और प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप के भी प्रोग्राम हो। तो इसके उदाहरण सबसे बड़ा क्या है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, स्किल लोन स्कीम है। तो ये किसके लिए है, ये उनके लिए लोन भी मिल जाएगा नॉन फंडेड पार्टनर को, और स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो आपने नाम सुना होगा वो नॉन फंडेड बॉन्ड के अंतर्गत, पार्टनर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में NSDC और NSDCI और सिद्ध पोर्टल के माध्यम से 3 स्टेज में लोन ले सकते हैं। पहला एवेल्युएशन एंड असेसमेंट होगा कि देखा जाएगा कि वास्तव में ये व्यक्ति बता तो रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की हम ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं, इनके पास इतना हाई क्राइटेरिया इनका फुलफिल हो रहा है कि नहीं। नंबर 2 होगा ड्यू डिलीजेंस होगा। फिर नंबर 3 अप्रूवल होगा, कुछ फॉर्मेलिटी के बाद अप्रूवल होगा यदि सब कुछ ओके होगा। तो बेनिफिट क्या होता है नॉन फंडेड पार्टनर्स को, पहला है सिस्टम जनरेटेड ब्रांडेड मिल जाता है, को ब्रांडिंग का फल मिलता है नॉन फंडेड में, को ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ ब्रांडिंग का फीस 25,000 नहीं लगेगा, 50,000। लेकिन यदि आप प्रॉफिट और फंडेड हो, या प्रॉफिट और NPO ना हो करके प्रॉफिट में हो तो 50,000 लगेगा। तो यहाँ पर आपको को ब्रांडिंग का प्रॉफिट मिल जाएगा, इसकी लोन मिल जाएगी आराम से आपको, और पैन इंडिया में पार्टनरशिप आपका मिल जाएगा। इंडिया किसी भी कोने में आप पार्टनरशिप दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी सब्सिडी भी मिलेगी आपको इंटरनेशनल के लिए, और आपकी मान्यता भी मिलेगी। जॉइंट मीडिया इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री पार्टनरशिप, डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड डिप्लोमा डिग्री, ये प्रोग्राम भी आप इंडस्ट्री पार्टनर के, ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में, नॉन फंडेड पार्टनर के रूप में, ये नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं, नॉन फंडेड पार्टनरशिप की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है। जो इसमें NSDC फंड तो नहीं देते, फंड बाहर से मिलता है, तो वैसे पार्टनर आप बन सकते हैं। तो इसमें म्यूचुअल मीटिंग कैटलाइजिंग NSDC पार्टनर, फी बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स, इसके शर्त सबसे खतरनाक है, इसलिए इसमें लोग बहुत कम बॉन्ड में साइन करते हैं। लोग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम आते हैं इसमें। इसका खतरनाक क्या है जानते हैं, इसका खतरनाक ये है कि जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो 70% उनमें से आपको प्लेसमेंट देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हमारे मध्य प्रदेश में। तो इम्पैक्ट बॉन्ड के रूप में है कि आप ट्रेनिंग सिखाइए, लेकिन 70% की आपको प्लेसमेंट देनी पड़ेगी, तभी आपको जो इंटरनेशनल
फंड प्राप्त हुआ है NSDC के फंड के अलावा, तभी वो P4R के तहत वो फुलफिल होंगे। तो थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो आप थोड़ा समझेंगे कि ये प्रॉफिट भी है। तो इसके कुछ शब्द आपको बार बार चुभे होंगे। पहला है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, फंडेड ऑर्गेनाइजेशन और फंडेड बाय CSR ऑर्गेनाइजेशन, जो फंड के अलावा CSR का रोल प्ले करें। एक जिनको फंड दे दिया जाए और वो फंड लेकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रेनिंग दिलाएं, जैसे NGO वगैरह, JSS है। एक ये है कि नॉन फंडेड हैं, जिनको फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSDC नहीं देगी, वो अपने से फंड किसी और इंटरनेशनल नेशनल फाउंडेशन से वो प्राप्त कर सकते हैं फंड को, और वो स्किल इंडिया मिशन के पार्टनर बन सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो उसके लिए ऐसे बॉन्ड साइन करने के लिए अनिवार्य है कि उनको 70% प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो फंड और नॉन फंडेड और CSR में क्लियर हुआ। आप ध्यान रखना कि फंडेड भी NPO हो सकता है, नॉन फंडेड भी NPO हो सकता है। NPO का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो फंड देना भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लेंगे, उनको तो मैं उंगली में से दबा ही दिया हूँ। यहाँ पे देख लो कि भैया तुम अपना फीस और जमा करो, फ्री बेस के कहलाएंगे वो, फंडेड नहीं, फी बेस कहलाएंगे, फी बेस। तो फंडेड और नॉन फंडेड ये भी NPO हो सकते हैं, NGO NPO, ओके, ये हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि NGO NPO और नॉन फंडेड और फंडेड CSR ये क्या है। ये समझने के बाद ही आपको कुछ आगे और अच्छा समझ में आएगा। तो हम स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड पे आते हैं कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है। तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड पे आप देखिएगा कि ये इसके प्रोग्राम में क्या क्या बॉन्ड में साइन होता है। बॉन्ड माने इकरारनामा। तो सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट और रिटेंशन का मतलब बने रहना, यानी नौकरी देने के बाद अभी भी वो नौकरी में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, छोड़ तो नहीं दिए, तो उनका फीडबैक लेते रहना साल भर, वो रिटेंशन बेस है आउटकम का, और तब फंड सपोर्ट मिलता है। यानी कुछ ऐसे बॉन्ड साइन होते हैं स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के अंतर्गत। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्री लेड हैं और जिनके द्वारा दिया हुआ ट्रेनिंग के लिए क्या है कि पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम, फिर प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। 70% का प्लेसमेंट अनिवार्य है, और 70% जो प्लेसमेंट लिए हैं उनमें से 50% की रिटेंशन अनिवार्य है, यानी वो नौकरी पे बने ही रहना चाहिए, तभी वो फंड वहाँ से इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा इनके अकाउंट पे आता है। ओके, तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में NSDC खुद भी इंटरनेशनली एक एजेंट के रूप में है। मतलब NSDC भी बोलता है मैं पढ़ा लूँगा, मैं प्लेसमेंट दे दूँगा, वो फंड मुझे दो। ये फंड कलेक्ट करने के टूल्स हैं। तो हम इस पे नहीं आते, हम दूसरे पे आ रहे हैं कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, लॉन्च ऑन नवंबर 2021, पोस्ट कोविड का है। कि कोविड में जो छोड़ के जा रहे थे या जो व्यक्ति भगा रहा था कि नहीं हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं है, वो टर्मिनेट कर रहे थे, तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के अंतर्गत ये आया कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देंगे वो बात करके प्लेसमेंट भी दिलाएंगे। तो नंबर 1 इसके पॉइंट में कहता है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड इज फर्स्ट डेवलप्ड इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन इंडिया यूजिंग कंट्रीब्यूशन फंड बाय पब्लिक और ग्लोबल, यानी जनता के द्वारा चंदा से या विश्व में किसी फाउंडेशन से प्राप्त पैसा के द्वारा जो इम्पैक्ट के अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए डेवलप करेगा वो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में आएगा। नंबर 2 जो पॉइंट कह रहा है, नंबर 2 पॉइंट कह रहा है इट इज स्टेट ऑफ एन आर्ट, यानी अपने आप में एक नया, स्टेट ऑफ एन आर्ट स्कीम का मतलब है अपने आप में नया स्कीम अथवा प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का। नंबर 3 है देखो कि 50,000 बेनिफिशियरी इसके द्वारा
अंडर एग्रीमेंट के तहत 50,000 बेनिफिशरी को आउटकम बेस पे टारगेट ट्रेनिंग दिया जाना, यही बॉन्ड का टारगेट था 2021 में कि कम से कम 50 लोगों को इसके द्वारा, इस स्कीम के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, और टारगेटेड जो 50,000 थे, 50,000 थे, उसमें से 60% अर्थात लगभग 30,000 वुमेन बेनिफिशरी होना अनिवार्य था। ये बॉन्ड में इकरारनामा में, ये इकरारनामा में क्या कि कम से कम 50,000 लोगों को आपको ट्रेनिंग देना होगा, पर जो 50,000 लोगों में 60% लगभग 30,000 लोग वुमेन बेनिफिशियरी होना चाहिए। फिर इसमें जब रिजल्ट में जब इसका इम्प्लीमेंट हुआ तो ये पाया गया कि 30,150 रिटेनिंग जॉब ऑफ 62% ऑफ वुमेन, देन फंडर्स फंड 14.4 मिलियन अर्थात 14.4 मिलियन अर्थात 144 लाख अर्थात 1 करोड़ 44 लाख US डॉलर, तो लगभग 9 लाख के आसपास, 9 लाख करोड़ के आसपास, नहीं 9 लाख करोड़ नहीं, 144 लाख डॉलर। तो इसका आप देख लेना कितना आता है। तो इतना का इधर पे बॉन्ड साइन होता है कि ये यानी कम व्यक्तियों के लिए ज़्यादा पैसा लोन का, अभी लोन मिला नहीं है, वो P4R है कि जब आप करेंगे तो क्लियर होगा। तो इसको आप समझेंगे। 6वां नंबर क्या कह रहा है कि रिस्क इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट। इसमें क्या होगा स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में कि जो भी NPO या कॉरपोरेट या NGO जो भी स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड पे आते हैं ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में बन करके, जो ये कहते हैं कि हम जो भी लोगों को ट्रेनिंग देंगे उसमें से मतलब 60% वुमेन होंगे और उनमें से जो भी लोगों को ट्रेनिंग देंगे उनमें 70% का प्लेसमेंट होगा और प्लेस्ड का 50% 1 साल तक रिटेंशन पीरियड में रहेंगे। और ये जो लोग भी बॉन्ड साइन करते हैं तो उनके बॉन्ड साइन करने के लिए कोई व्यक्ति हो जो जमानत दे वर्ल्ड के बड़े बड़े फाउंडेशंस को, जो उन व्यक्तियों की तरफ से पीछे से बैकअप के रूप में खड़ा होकर के बताए कि हाँ आप इनको दे दीजिए, ये काम मैं देखता रहूँगा बीच बीच में, जमानतदार के रूप में। तो उनको बोलते हैं रिस्क इन्वेस्टर। तो रिस्क इन्वेस्टर में देखो नंबर 1 है रिस्क इन्वेस्टर में कौन है कि NSDC, ये देखो NSDC कोएलाइनेशन विथ कोएलाइनेशन होगा यहाँ पे, NSDC कोएलाइनेशन विथ प्रिंस क्राउन। जो प्रिंस क्राउन का नाम सुन करके आप समझ जाना कि ये लंदन पहुँच गए हम लोग, क्राउन राउंड वहीं चलता रहता है। तो NSDC का किसके साथ रिस्क इन्वेस्टर के रूप में टाई अप है? प्रिंस क्राउन, इनके द्वारा बनाया हुआ एक फाउंडेशन है। प्रिंस क्राउन कहाँ के कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के राजा हैं उनके जो प्रिंस हैं, प्रिंस क्राउन के द्वारा बनाया हुआ माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन, उसमें से 4 मिलियन US डॉलर इनके द्वारा रिस्क उठा करके दिया गया कि चलिए 4 मिलियन US डॉलर माने 40 लाख US डॉलर, 40 लाख US डॉलर मतलब लगभग ये समझ लो कि 40 करोड़ रुपया इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट दान के रूप में किया गया कि हम ये पैसा रखा है, यदि तुम्हारा फाउंडेशन वालों का ये काम पूरा नहीं होगा तो ये पैसा आप रख लेना जमानतदार के रूप में। फिर इसमें कौन कौन है? दूसरा सर्विस प्रोवाइडर। तो रिस्क इन्वेस्टर आप समझ गए कि किन किन लोगों ने रिस्क लिया इम्पैक्ट में साइन करा के सिखाने के लिए। फिर सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन है? तो सर्विस प्रोवाइडर में जब हम आते हैं तो सर्विस यानी ट्रेनिंग की सर्विस देने के लिए तो टेक्निकल पार्टनर्स जो कहलाएंगे, टीचिंग पार्टनर्स कहलाएंगे। पहला ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली, भाई साहब यहाँ एम्बेसडर नहीं है, हाई कमीशन है, क्योंकि हम लोग कॉमनवेल्थ वाले हैं जहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत हुआ करती थी।
इसलिए हमारे यहाँ पे उच्च आयोग बैठते हैं, और वो नहीं बैठते, वो एम्बेसडर, राजदूत नहीं है। तो ब्रिटिश हाई कमीशन जो है न्यू दिल्ली में, ये टीचिंग पार्टनर हैं। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, FCDO, गवर्नमेंट ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम। ये 2 हो गए। और तीसरा इसके टीचिंग पार्टनर या प्रोवाइडर कौन है कि USA एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी जहाँ अमेरिका है वहाँ तो ब्रिटेन आएगा ही आएगा। तो जहाँ इन्होंने फंड खुद दिया हो, देखो ये माइकल एंड सुसैन डेल फाउंडेशन जो प्रिंस क्राउन का है, उनके द्वारा $4 मिलियन दिया जा रहा है। तो इनके ट्रेनिंग पार्टनर भी इन्हीं के होंगे। किनके? तो ट्रेनिंग पार्टनर में ब्रिटिश हाई कमीशन, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और USA एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनके द्वारा ही ट्रेनिंग पार्टनर या टीचिंग पार्टनर उपलब्ध कराए या बनाए गए हैं। ओके, अब इसमें ट्रेनिंग पार्टनर कौन कौन है ये गौर से देखिए। आप नाम सुने होंगे, लर्नेट स्किल लिमिटेड। स्किल इंडिया मिशन के सिद्ध पोर्टल के अनुसार 12,034 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण के उपरांत प्लेसमेंट मिल चुका है और रिटेंशन पीरियड पे। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन है, इनके द्वारा 10,643 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और 10,643 लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनको क्या किया गया है, प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट भी प्लेस्ड करवाया गया है। पेन IIT एलुमिनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 9,683 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है और प्लेसमेंट का रिटेंशन भी P4R के तहत स्टडी करके देखा जा चुका है। नंबर 3 पार्टनर हो गए ये जो है ना PIARI, इसको पढ़ो तो कहलाएगा पारिफ कहलाएगा फाउंडेशन। और यदि एफ को हटा के एम लग दोगे तो परम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये परम फाउंडेशन इसी का यूनिट है जो 5 ITIओं को ले रखा है, जो सरदारपुर का कौशल ITI भुआ बिछिया का है। तो चौथे नंबर पे हम आएंगे एडू जॉब एकेडमी प्राइवेट है, इसमें 4,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है, जो रिटेंशन पीरियड भी ओके है, बने हैं जॉब में। फिर 5वां है ग्राम तरंग एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तरंग है ये प्राइवेट लिमिटेड, 2,600 लोगों को ट्रेनिंग मिला है इससे। 7वां है टाटा स्ट्राइप, टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव फाउंडेशन के द्वारा टाटा स्ट्राइप चलाया जाता है। ये तो TOT के प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर CSR इनका ड्यूटी है। 1,000 लोगों को इनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जा चुका है। टेक महिंद्रा का है, टेक महिंद्रा फाउंडेशन से 600 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है और रिटेंशन भी कंप्लीट है। रिटेंशन माने जॉब पे बने रहना। 8वां नंबर है मेधावी फाउंडेशन, सिक्किम का है ये मेधावी फाउंडेशन, जो मेधावी यूनिवर्सिटी भी खोला गया है सिक्किम में, तो उनके द्वारा 500 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट आउटकम पे डिस्कशन करना। सबसे पहले था रिस्क इन्वेस्टर, यानी पैसा कौन लगाएगा भाई, कौन रिस्क देगा। फाउंडेशन वाले पैसा तो दे रहे हैं, पर कह रहे हैं कि कोई और हो जो रिस्क इन्वेस्टर के रूप में है। यदि प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं होता तो वो पैसा $4 मिलियन वापस ले लेंगे फाउंडेशन में, और जो NSDC ने रिस्क लिया है उसके जेब से जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्क इन्वेस्टर। और सब कुछ सक्सेस हो गया तो उनका फंड फिर ग्रांट के रूप में हो जाएगा और NSDC को फंड जो लगा है वो वापस रिमोनरेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट आउटकम के बेस पे देखा जाए तो एलिजिबिलिटी 18 से 40 साल होना चाहिए व्यक्ति की, मंथली इनकम 15,000 उसको मिल जाए, और क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट हो, असेसमेंट और रीअसेसमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम विद इन 60 डेज प्लेसमेंट, यानी यदि व्यक्ति असेसमेंट नहीं दे पाया तो दोबारा भी हो उसका। एम्प्लॉयमेंट आउटकम का ये है, और 60 दिन के अंदर उसकी नौकरी लगना जरूरी है, अब कम से कम 3 महीने तक उसको नौकरी में बने रहना जरूरी है। ये भी है रिटेंशन पीरियड, 3 महीना तक उसको बने रहना जरूरी है, यही स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है। और पेमेंट लिंक्ड आउटकम 81% है, यानी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक उनके अकाउंट पे चला जाए।
तो 81% ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए फीमेल ट्रेनिंग आउटकम डाटा के लिए जब हम स्टडी ये बॉन्ड पे साइन होता है तो क्या क्या निर्देश है कि भैया इस पे जब पाया गया है तो फीमेल आउटकम डाटा को हम सिद्ध पोर्टल से जो निकाले हैं उस पर स्टडी करना चाहेंगे। तो अपैरल सेक्टर में ये लगभग 10,488 लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है। दूसरा नंबर है ITES में 7,643 लोग रिटेंशन पीरियड में भी बने हैं और उनकी नौकरी लग चुकी है। फिर आगे आते हैं हम देखो तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2669 लोगों को, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों को मिला करके 1400 लोग, और हेल्थ केयर में 1160 लोग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 1300। अब मेल आउटकम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1137 लोग, कंस्ट्रक्शन में 2901 लोगों को प्लेसमेंट मिला है। यानी महिलाओं का प्लेसमेंट इसमें ज़्यादा हुआ, 10,688 अपैरल सेक्टर में हुआ है। इसको कौन बता रहा है सिद्ध पोर्टल को? तो इसके लिए इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर लगे हुए हैं, वो भी लंदन से ही, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट OFM UK। रिस्क उठाया कौन? NSDC। इन जो NSDC एकेडमी में जो ये 8 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, इनका नाम बताया कौन? NSDC। ये प्रोग्राम इनके साथ रन कराने के लिए ट्राई कौन किया? NSDC। फंड कौन देगा? माइकल सुसान डेल फाउंडेशन ने दिया, UK का। परंतु ये जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो कौन सी ट्रेनिंग देंगे, कैसी ट्रेनिंग देंगे? तो इसके लिए ट्रेनिंग का मैनुअल तैयार करने के लिए अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में आ गई है। और जो ये कॉमनवेल्थ का फाउंडेशन है, कॉमनवेल्थ का फाउंडेशन का जो ये FCDO गवर्नमेंट, वो है ब्रिटिश हाई कमीशन, ये टीचिंग पार्टनर्स हैं। ओके, अब इसमें जो आउटकम बेस पे है, जो शर्त के अनुसार है, वो कितने लोगों ने फुलफिल किया, कितने लोग ट्रेनिंग हुए, कितने लोग सर्टिफाइड हुए, कितने उस पर बने हुए हैं, इसको बताने वाले सिद्ध पोर्टल पे कौन है जो निगरानी कर रहे हैं या इनको, इनके फाउंडेशन को बता रहे कि हाँ इतने लोग हो गए, अब आप इनको फंड दे सकते हो, रिस्क इन्वेस्टर का पैसा वापस कर सकते हो आप। तो वो है ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट OFM UK। अभी आप और देखिए इसमें एक और चीज़, नया प्याज की नए लेयर खाते जाओगे, स्वाद बदलता जाएगा। वैसे यहाँ हैं आउटकम फंडर्स कौन कौन हैं, जो भैया रिजल्ट दोगे तो पैसा मिलेगा। तो आउटकम फंडर्स के रूप में हैं शुरू में, मैं तो जो माइकल सुसान फाउंडेशन है, NSDC दोनों के साथ, वो लोग क्या है, रिस्क फंडर है, सॉरी। यानी यहाँ पर क्या है कि जो जब ओके हो जाएगा, पूरा फुलफिल हो जाएगा, और जब सब लोगों की ट्रेनिंग होने के बाद टारगेट अचीव हो जाएगी, तो जितना पैसा लगा है उस पैसे को रिटर्न NSDC को और माइकल सुसान डेल फाउंडेशन को देने के लिए आउटकम फंडर्स भी बने हैं, जो रिजल्ट आने पर वो पैसा दे देंगे, जिसमें चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, JWS फाउंडेशन, HSBS और दुबई, ये देख लो दुबई का नाम सुना मैंने, सबसे बड़े अमीर तो यहीं से आ गए, दुबई केयर्स, इनके द्वारा फंड दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांजैक्शन मैनेजर, इन्होंने सब ब्रिटिश का खेल है इसमें, देख लो। यानी रिस्क इन्वेस्टर NSDC और माइकल सुसान डेल फाउंडेशन, फिर टीचिंग के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन और फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और USA के कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी। और अब इसमें जब अचीवमेंट हो जाएगा तो अचीवमेंट को बताने के लिए कौन है, तो अचीवमेंट को बताने के लिए ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजर, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाएगा। और जब ये ओके हो जाएगा तो इनके बताए हुए को वापस क्रॉस वेरीफाई करके थर्ड पार्टी एजेंट के रूप में जब चेक किया जाएगा, तो वो कौन करेंगे, तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के द्वारा ये किया जाएगा। तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट जब इसको ओके करेंगे, हरी झंडी देंगे, तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड और JWS और HSBC और दुबई केयर्स के द्वारा पैसा
अकाउंट में डाला जाएगा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के, और वहाँ से फिर वो पैसा रिम्यूनरेट होगा। तो वो होगा कौन कौन है इसमें थर्ड पार्टी के रूप में, कहाँ कहाँ आएगा। तो पहला है दलबर्ग टीम और NSDC फॉर इनपुट रिसर्च डिजाइन। अच्छा, NSDC का काम सिर्फ रिस्क इन्वेस्टर भी नहीं है, इनका काम है कि ये रिसर्च डिजाइन करना है कि और क्या करवाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे बताया जाएगा। पेमेंट के लिए पूरी आउटकम का डाटा भी तैयार करवाने का भी इनकी जिम्मेदारी है, जिसमें NSDC नहीं है, डलबर्ग टीम है। डलबर्ग है, ये डेनमार्क की टीम है ये। तो ये कैसा कैसा खेल हुआ है गाइस, मतलब पैसा लेना है, फाउंडेशन देगा रिस्क में ब्रिटेन का, फिर उसी फाउंडेशन का उपयोग करके ट्रेनिंग रन कराया जाएगा। तो ट्रेनिंग रन कराने के लिए ब्रिटेन के ही हाई कमीशन जो इंडिया में उनके, और कॉमनवेल्थ का है, और अमेरिका की कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा कोर्स कंटेंट बनाया जाएगा, जिसको सिखाएंगे इंडिया के 8 ट्रेनिंग पार्टनर जिनका नाम मैंने बताया, और उसको सिखाए हुए को प्लेसमेंट होगी। तो बराबर प्लेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो रिटेंशन पीरियड पे, माने वो अभी नौकरी में कर रहे हैं, बने हुए हैं कि नहीं, इसकी जांच करना, इसका डाटा बैंक तैयार करने के लिए ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट को इसको ड्यूटी मिला, और इनकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, और रिसर्च का पूरा डाटा इनपुट सब कुछ तैयार करने के लिए NSDC और डलबर्ग को ये रिपोर्ट दिया गया। इनके रिपोर्ट के अनुसार से जो ये आउटकम फंडर्स हैं, इनके द्वारा फंड जो है वो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट पे फंड किया गया। यानी ये क्लीनेस्ट वर्क हुआ, कि काम हुआ है, ये 4-5 लोग बता रहे हैं, देख लो। अब पैसा वहाँ से फिर वहाँ वापस रिटर्न होता है। ये होता है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, SIB बॉन्ड इन ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। तो अभी हमने क्या देखा इस पे, तो हमने देखा कि NSDC एकेडमिया में, NSDC एकेडमिया, NSDC डिजिटल, NSDC इंटरनेशनल, इसके बारे में देखा। NSDC ट्रेनिंग पार्टनर के बारे में देखा। CSR क्या है, CSR की फंडिंग के कौन कौन से ट्रेनिंग पार्टनर से कितने हैं, फंड सपोर्ट कितने हैं, बोथ फंडेड, नॉन फंडेड और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन हैं और कितने हैं, इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड CSR पार्टनरशिप के लिए कौन कौन से मॉडल हैं। ये पूरे मॉडल 7 मॉडल हैं, और ये छोटा सा था, इसको भूल गए थे अभी करने को, बताने को। फिर आगे आते हैं हम, कि हमने एक चीज़ देखा कि नॉन फंडेड पार्टनरशिप, मार्केट लेड पार्टनरशिप क्या होता है, और उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन के अनुसार शर्तनामा है। अब इसके उदाहरण में है, शर्तनामा के अनुसार उदाहरण में स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या क्या समाहित है, इस पर भी हमने क्या किया, पूरा डिस्कशन किया। अब हम आते हैं वो टेबल पे, जिसको आप समझेंगे कि NSDC के CSR के ट्रेनिंग पार्टनर कौन कौन हैं। तो इसमें देखो, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये TOT का प्रोग्राम भी कराते हैं। लार्सन एंड टार्बो के है, मारुति सुजुकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और JSW स्टील, जिंदल स्टील का JSW स्टील, JSW ग्रुप, डालमिया भारत फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, निदान फाउंडेशन, निदान इन्फोसिस के साथ मिलकर के निदान इन्फोसिस फाउंडेशन, फिर रिलायंस फाउंडेशन, पार्टनरिंग। रिलायंस फाउंडेशन जो है ना, ये 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए CSR में NSDC का एकेडमी पार्टनर बने हैं। तो NHPC लिमिटेड, ये जानते हो, जो ये बता रहा हूँ, ये स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड वाले नहीं हैं, ये हैं NSDC की ये ट्रेनिंग पार्टनर है। NSDC एकेडमिया में जो CSR के ट्रेनिंग पार्टनर हैं, कौन है CSR के, जो इस 7 मॉडल को फुलफिल करते हों CSR का। तो वो कौन कौन हैं, तो वो हैं, देख लो, टाटा कम्युनिकेशन है, लार्सन टार्बो है, मारुति सुजुकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, JSW है, डालमिया है, अंबुजा है, निडान है, रिलायंस फाउंडेशन है, NHPC लिमिटेड है,
फिर एशियन पेंट भी इसमें पार्टनरिंग कर रहे हैं, सीएट लिमिटेड भी स्वयं प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरिंग कर रहे हैं, कोका कोला जो है वो रिटेलर के रूप में पार्टनरिंग कर रहे हैं, और वुडियन केयर लाइवलीहुड प्रोग्राम के लिए पार्टनरिंग कर रहे हैं, बोइंग इंडिया है, और अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर है, एटीडीसी ये भी नॉन फंडेड प्रॉफिट हैं, फिर आईसेक्ट है, और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, मेधावी फाउंडेशन है, लीला एजुकेशन फाउंडेशन है, आगा खां रूरल, ये आगा खां रूरल जो है ना ये इंटरनेशनल है भाई साहब, ध्यान रखना है ना। फिर इसके बाद एसजीबीसी उन्नति फाउंडेशन, एसजीबीसी जो उन्नति फाउंडेशन है ना ये जो है इग्नू के साथ मिल कर के हमारे इसमें भी बहुत जगह ऐसे प्रोग्राम रन कराते हैं। फिर ओरियन, देखिएगा हम आगे आएंगे तो देखेंगे कि ओरियन एजुकेशन सोसाइटी, स्वाधीन फाउंडेशन, सन फाउंडेशन, द यूनिक फाउंडेशन। फिर आगे आएंगे हम कि ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता डिवीज़न, लेबर नेट फाउंडेशन, सेंचुरियन फाउंडेशन, बीके रॉय फाउंडेशन, भावसर फाउंडेशन, मानदेशी फाउंडेशन, बंधन कोंगर सोसाइटी, और अम्मा ट्रस्ट सोसाइटी। अम्मा ट्रस्ट, ध्यान रखना, अम्मा ट्रस्ट जो है ना, अम्मा है वो तमिल में है शायद, वो अम्मा के बहुत माने महिलाओं के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर उनके द्वारा चलाए गए हैं। अम्मा मेरे आपको ध्यान नहीं है, बताऊं दिखाऊंगा। तो ICRDCE, डॉन बास्को प्राइवेट सोसाइटी, लोक भारती, संभव फाउंडेशन, और ये पारफी वही है, पानिट एलुमिनाई, देखो पैन IIT एलुमिनाई फाउंडेशन, पारफी, और मैजिक बस फाउंडेशन, भारत सेवक समाज, और महेंद्र नाथ घोष, ग्रामीण शिक्षा, ईश्वर चंद विद्यासागर, और नेत्तूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन, और टेक महिंद्रा फाउंडेशन। ये जिनका नाम हम ले रहे हैं आपसे, ये ज़रूरी नहीं कि NPO हों, ये प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रेनिंग पार्टनरशिप में NSDC के साथ में CSR का वो रोल प्ले कर रहे हैं कि ये यूथ को कलेक्ट करके ट्रेनिंग करवा देंगे, चाहे फंड लेके और चाहे गैर। CSR का इनका रोल ये है। अब NSDC फी बेस्ड है कि जो मतलब फीस जमा करते हैं और अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखे हैं, इनमें ज़्यादा शर्त उतना टफ नहीं है, पर इनमें यह है कि जो भी व्यक्ति स्टूडेंटों की संख्या होगी उसमें 200 रुपये पर ट्रेनी पर स्टूडेंट के रूप में उनको अतिरिक्त फीस भी देना पड़ेगा। इसमें लायबिलिटी नहीं है, लेकिन CSR के मामले में बिग ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी अनिवार्य है, तभी उनको फंडिंग मिलेगी। तो ये फी बेस्ड है, नॉन फंडिंग है। तो नॉन फंडिंग है तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे VLCC हेल्थ केयर है, आप बहुत नाम सुने होंगे इसका, इमेज क्रिएशन का भी सुने होंगे, मोजायक वर्क स्किल का, महिंद्रा स्किल का, कैड सेंटर, टेक महिंद्रा अलग है, महिंद्रा स्किल अलग है, और कैड सेंटर है, क्वेस्ट सेंटर। क्वेस्ट सेंटर तो भाई साहब हम आपको बताएं, जब आप प्लेसमेंट की ड्राइव कहीं लगे, युवा संगम कहीं लगे ना, तो वहाँ आप देखना क्वेस्ट फाउंडेशन वाले आएंगे और क्या बोलेंगे कि ये टाटा में वैकेंसी आई है, उसके लिए हम आए हैं, महिंद्रा की वैकेंसी के लिए आए हैं। और जब आप देखेंगे तो वो टाटा नहीं है, उनको लेबर प्रोवाइड कराने के लिए क्वेस्ट सेंटर, क्वेस्ट ये है। फिर एडू जॉब प्राइवेट है, ICA एडू, ध्यान रखना ICA एडू जो है, और ये कैड सेंटर हैं, ये मध्य प्रदेश में हम चर्चा किए थे, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चला रहे हैं। और गायत्री एजुकेशन सोसाइटी, ये गायत्री जो जैसे लीला फाउंडेशन बताया था वो उत्तराखंड में है, ये गायत्री एजू सोसाइटी है वो भी है, लेकिन ये प्रॉफिट बेस पे हैं, ये प्राइवेट हैं एक्चुअली, ठीक है। और शायद लखनऊ में है गायत्री का। फिर इसके बाद ग्राम तरंग आईसेक्ट एकेडमी, ATDC एकेडमी, अभी हम ATDC फाउंडेशन के बारे में चर्चा किए थे, अब ये ATDC एकेडमी आ गए, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली पैरा मेडिकल है, ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट, और फिर इत वेदांत है, और जेट किंग है, जेट किंग में ट्रेनिंग देते हैं। फिर LI भी है, TU भी है,
TUV रहन। फिर इसके बाद वाई लाइन एजुकेशन, हाई लाइन एजुकेशन, फिर प्रेरणा इंजीनियरिंग, एम्पावरिंग प्रगति, जागरण जो जगनराज प्रोफेशनल, लर्नेट स्किल, रेड एंड वाइट स्किल, ओरान इंटरनेशनल ब्यूटी, ठीक है। फिर है ये क्या है, प्रेमा हिक विजन, फिर जॉर्ज टेलीग्राफ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, प्रो स्कूल स्किल डेवलपमेंट, काइट सॉफ्टवेयर, इनोडस्ट टेक्नोलॉजी, NFCI, बी आबले जो है सिक्किम का है। फिर ये IISDHP, फिर गणपत यूनिवर्सिटी, और गणपत यूनिवर्सिटी, कुइवान, ई हेक्सा और इन्फो वैली। भाई साहब ये 500 होते हैं, वो तो मैंने लिख के थोड़ा आपको सजग करने के लिए बताया है कि इसमें मतलब ये हैं आपके प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, नॉन फंडेड, और जो या तो फंड से या सोशल CSR रिस्पॉन्स से हैं, तो फाउंडेशन वाले वो अलग हैं। अभी एक महत्वपूर्ण, हम खुद सड़क के आ गए ये लोग। अभी एक महत्वपूर्ण, थोड़ा सा हम जूम भी कर लेते हैं इसको। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, NSDCI इंटरनेशनल के कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके NSDC इंटरनेशनल सेंटर हैं, तो इसमें IISC बनारस है, नहीं SIIC स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर, SIIC बेंगलुरु, SIIC कानपुर, SIIC लुधियाना, SIIC गुवाहाटी, SIIC हैदराबाद। ओके, आगे हम चलेंगे तो NSDCI में हम देखेंगे कि हाँ, अब जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो NSDC के साथ में हैं और सिर्फ इसी पर्पज पे हैं, तो उनके नाम हम बताएंगे NSDCI के रूप में कौन कौन है। NSDC सीकर नाम से, फतेहपुर सीकर, फिर मोतिहारी, NSDCI बेतिया, फिर कालिम्पोंग, अमनौर, हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बंटी साहू वर्सेस कमलनाथ, छिंदवाड़ा, NSDCI सुल्तानपुर, NSDCI ये पल्ला डैम, NSDCI टोंक राजस्थान में। एक चीज़ बताऊं आपको, कॉमन बात, पहले टोंक और सिरोंज को एक्सचेंज किया गया था मध्य प्रदेश में। सिरोंज जो है वो उसी में आता था, वो रजवाड़ा बना था जब आज़ादी, जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तब आज़ादी के बाद की बात। तो मुजफ्फरपुर NSDCI मुजफ्फरपुर, जम्मू, बहरामपुर, मालदा, फिर है करईकुडी, फिर ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोएडा कहते हैं, और ये ओखला अलग है वहीं पे। तो ओखला, फिर मछलीपट्टम, इलाहाबाद, गोरखपुर, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, दौसा, अजमेर। इसके बाद आगे हम जाएंगे तो जालंधर, देखिएगा जालंधर, फिर SRHU देहरादून, इन सब में NSDI है। NSDI देहरादून, NSDI अमृतसर, NSDI रोपड़, इतने जगह NSDI के ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा ये जो एम्स लिखा है, ये ऑल इंडिया मेडिकल वो नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए ऑल इंडिया इंटरनेशनल। तो ये एम्स भटिंडा, LTSU ये यूनिवर्सिटी है पंजाब का, LT स्किल यूनिवर्सिटी, LTSU भुवनेश्वर, SSW साहसपुर, तो पंजाब तरफ वो सब ज़्यादा कनाडा जाते हैं, कनाडा। तो SSW साहसपुर, फिर हो गया अजनौर, ये सब साउथ इंडिया में है, अजनौरा के नाम से, अजनौरा इंस्टीट्यूट कोची, अजनौरा इंस्टीट्यूट कोत्तायम, अजनौरा थोदुपुझा, और ये है अजनौरा इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा,
अजनोरा इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। इतने हो गए। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर भी चलते हैं, और एक है जापानी लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है। फिर हाउस्टन टेस्टिंग एंड स्किलिंग अपग्रेडेशन, ये प्रोग्राम ऑनलाइन चलता है। हाउस्टन टेस्टिंग आप गूगल में सर्च करोगे तो जितना आप अंग्रेजी जानते हो उस पर टाइप करते जाओगे, बता देगा कितना जानते हो आप। एडू जॉब एकेडमी और एबीएस मैन पावर कंसल्टेंसी, ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं एनएसडीसी के, एनएसडीसीआई और एनएसडीसी सीएसआर के ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हुआ। हाँ, ये थोड़ा सा जो मैंने ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ फाउंडेशन हैं जो सीएसआर का रोल प्ले करते हैं, वो एनएसडीसी एकेडमी के रूप में हो या एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी के रूप में हो या प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के रूप में हो, वो सभी के सभी की थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके ब्रीफिंग करेंगे कि इनके ट्रेनिंग सेंटर्स की संख्या में जब हम देखेंगे तो प्रथम एजुकेशन के 117 ट्रेनिंग सेंटर सबसे ज़्यादा, लिव एजुकेशन प्राइवेट के 111, इंडिया सेंटर फॉर रिसर्च के 87, लोक भारती के 8 और कैड इंटरनेशनल के 75, डॉन बॉस्को के 71, सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट के 71 और ये लिखा है अपैरल डिजाइन एंड ट्रेनिंग सेंटर के 66, फ्रैंकलिन एविएशन के 52, फिर मेधावी फाउंडेशन के 63 है, 53 हैं। फिर इसके बाद लर्नेट के 86, फिर वॉइस हेल्थ केयर के 44, जेट किंग के 42, आइस एक्ट के 41 ट्रेनिंग सेंटर है। दिल्ली पैरामेडिकल है, फार्मास्यूटिकल नहीं है ये, यहाँ पे पैरामेडिकल, तो दिल्ली पैरामेडिकल के 41 ट्रेनिंग सेंटर है। संभव फाउंडेशन के 36 है। अंबुजा सीमेंट के 33, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के 33 ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो सीएसआर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये लीला फाउंडेशन है जो उत्तराखंड की है ना, उसके 33 हैं। फिर आगा खान फाउंडेशन के 29 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इमेज क्रिएशन के 29 हैं और महिंद्रा स्किल्स के 28 ट्रेनिंग सेंटर हैं। और पेन आईआईटी एलुमिनाई पारफी परम फाउंडेशन, इसके 28 ट्रेनिंग सेंटर है। एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन के 27 है। एसजीबीएस जो मैं बताया था उन्नति फाउंडेशन, ये टीसीएस के साथ मिलकर के ये फाउंडेशन का इसका प्रोग्राम चलता है। ओरियन एजुकेशन के 26 हैं, हम भगाए ऐसे लो। फिर जगनराज के 25 हैं, मैजिक बस के 25 हैं, बंधन के 24 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, भारत सेवक के 23 फाउंडेशन हैं, मानदेशी के 24 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टाटा स्ट्राइप के 24 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टीयूवी रिनलैंड के 23 हैं और रेड एंड वाइट के 22 हैं, स्वाधीन के 22 हैं, लेबर नेट के 21 हैं और मोजायक के 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। मोजायक तो मध्य प्रदेश में 2 जगह वो भी रन कराते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के रूप में। फिर उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन के 20 ट्रेनिंग सेंटर हैं, विरोहन के 20 हैं, एनएफसीआई के 20 हैं, आईआईएसडी के 18 हैं। आईसेक्ट स्किल के नाम से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है इन्होंने, उनके ट्रेनिंग सेंटर 17 हैं। निदान फाउंडेशन से जो निदान थे उनके 17 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ओरन इंटरनेशनल के 11 हैं, एनआरडीएस के 16 हैं, सेंचुरियन फाउंडेशन के 16, एम्पावर प्रगति फाउंडेशन के 16 देखिएगा। फिर इसके बाद बीके रॉय फाउंडेशन के 15, ग्रामीण शिक्षा के 15, भावसर के 15 और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के 14 और इतवेदांत के 14, एडू जॉब के 14, इतने ट्रेनिंग सेंटर्स इनके हैं। अभी आते हैं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा कोई ना कोई को आप जानते ज़रूर होंगे देखते समय सुनते समय। और आईसीए एडू के 14 ट्रेनिंग सेंटर हैं, नेतूर फाउंडेशन के स्किल्स के लिए 14 हैं और फैसिलिटेशंस के 14, इनोडस्ट के 14, काइट्स सॉफ्ट के 13, ग्राम तरंग के 13, प्रो स्कूल के 13, जॉर्ज टेलीग्राफ के 13 और फोकस्ड फॉर एरिया के हैं 12, डालमिया भारत के हैं 12 फाउंडेशन के, रूरल एजुकेशन के 10 हैं और प्रेरणा इंजीनियरिंग के 9 हैं, सन फाउंडेशन के 9 हैं, यूनिक के 9 हैं। सन फाउंडेशन ये सोलर प्लेट वगैरह भी बनवाते हैं। ऑल इंडिया कंप्यूटर के 9 हैं। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से ढूंढ लेना। ओके, बहुत हो गए। तो ये था आज का पढ़ाई का, ये मेरे चैनल का नाम है। और ये एनएसडीसी एकेडमी क्या है, एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी क्या है,
क्या पढ़ाते हैं, NSDC डिजिटल क्या है, और NSDC एकेडमी में CSR एकेडमी क्या कहलाएंगे, CSR का रोल, और फंडेड रोल ट्रेनिंग पार्टनर कौन है, नॉन फंडेड ट्रेनिंग पार्टनर कौन है, नॉन फंडेड में प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, स्टार्टअप कौन है, या NGO या बोथ टाइप के ट्रेनिंग कौन कौन से ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, CSR के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, CSR मॉडल्स के अनुसार कौन कौन ट्रेनिंग पार्टनर बने हैं, इनकी लिस्ट है, और फी बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स के कौन कौन से पार्टनर हैं, NSDCI के कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके नाम भी देखा हमने, फी बेस्ड मार्केट लेड प्रोग्राम, नॉन फंडेड प्रोग्राम क्या हैं इसके बारे में भी हमने समझा। इसके अंतर्गत स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, SIB ये क्या है, ये किस किस प्रकार से टाई अप होकर के कौन कौन रिस्क लिए कौन कौन कोर्स तैयार कर रहे हैं, और कैसा आउटकम बेस्ड है, और कौन इनके फंड को वापस रिटर्न देगा, किसके थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूरा हमने देखा। जय श्री कृष्णा। अब हम 5 मिनट आपको सिद्ध पोर्टल पे ले जाके ये NSDC का पूरा कारनामा वहाँ पे हम NSDC सिद्ध पोर्टल में दिखा देते। ये हम आ गए सिद्ध पोर्टल में, वेबसाइट है skillindiadigital.gov.in, देखिएगा। तो ये सिद्ध पोर्टल में है, स्किल खोजेगा देश सुनेगा, नेशनल कंपटीशन के बारे में। ये लॉगिन के लिए बोलेगा, यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल उस पर इनपुट कीजिए। ये देखिए NIIT फाउंडेशन फिजिक्स बल्ला है साहब, इसको समझोगे, अरे मोदी साहब दिख गए। देखिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग पार्टनर, यहाँ पर पार्टनर्स हैं, ये सिद्ध पोर्टल, ये दिख गए श्री जयंत चौधरी साहब। अभी हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं, तो आएंगे हम यहाँ पे, टच करने पे हम आएंगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं अप्रेंटिसशिप का डैशबोर्ड देखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का डैशबोर्ड देखना हो, PM विश्वकर्मा का की प्रोग्राम डैशबोर्ड में जाते हैं तो की प्रोग्राम डैशबोर्ड में हमको स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड मिल जाता है, NSDC इंटरनेशनल और NSDC एकेडमी। तो हम चलते हैं NSDC एकेडमी में, उसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो देखिए हम जो चर्चा किए थे कि 582 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, इसके चर्चा किए थे अपन, तो 582 ट्रेनिंग पार्टनर हैं, 3485 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 37 सेक्टर हैं, 4624 कोर्सेस हैं, और 22,28,464 लोग ट्रेंड हो चुके हैं NSDC एकेडमी से, और सर्टिफाइड 13,44,967 लोग इस पे सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। ये आगे देखेंगे ट्रेनिंग पार्टनर कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार से हैं, बैच टाइप है। फिर आगे हम चलते जाएंगे तो ये देखो कि अलग अलग कोर्स के आधार पे क्या क्या किसने फीडबैक मिला, जैसे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, CCBP इंटेंसिव जेन, ये पूरा अभी हमने चर्चा किया था, ध्यान करिए। अब जब हम आते हैं तो इसी में एक चीज़ और हम देखते हैं कि हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स इसमें कौन कौन हैं। तो जैसे ही आप ये वाले पॉइंट को टच करते हैं ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में, तो नया इस पे डिटेल खुलेगा और उस डिटेल में ये दिख जाएगा ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में। तो सबसे पहले आप इसमें ट्रेनिंग पार्टनर देखिए, आईसेक्ट स्किल इन मिशन सोसाइटी, इसमें 85,292 एनरोल्ड हुए हैं, सिद्ध पोर्टल का डाटा है, लेकिन पावर BI से माइक्रोसॉफ्ट का है ये। तो ट्रेंड है 85,292, असेस्ड हैं 84,869, सर्टिफाइड हैं 57,418, और प्लेसमेंट मिला है 47,571। सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में तो आईसेक्ट ही है। ओके, फिर इस प्रकार से आप जब डाटाबेस देखेंगे तो और भी है। सेकंड नंबर पे लर्नेट स्किल को आप देखिएगा, तो ये 68,200, ये इसको जो ये लर्नेट स्किल है आईसेक्ट के बाद आप देखिएगा कि 68,000 लगभग ट्रेंड हो गए कितने, 61,000
सर्टिफाइड 47,000 और जिसमें 35-34 हज़ार इसके सर्टिफाइड हुए हैं, और इसमें से 40,000 35,000 सर्टिफाइड, 40,000 ये कैसा डाटा है होगा। इसमें प्लेसमेंट मिला है 40,000 को, 35,000 प्रमाण पत्र पाए। हाँ, असेस्ड किए हैं ना, प्रमाण पत्र उन्होंने जनरेट ना किया होगा इसलिए संख्या कम दिख रहा है, लेकिन 47,000 इस पे क्या है, 47,000 ने परीक्षा पास किया है और 40,100 इस पे प्लेस्ड हैं। तो ये डाटा हमने NSDC एकेडमी का देखा। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो NSDC एकेडमी कितने हैं, 73 ट्रेनिंग पार्टनर हैं मध्य प्रदेश में। 73 ट्रेनिंग पार्टनर हैं, 167 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं NSDC एकेडमी के। 27 सेक्टर्स में 400 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। 2,08,000 लोगों ने कैंडिडेट ट्रेंड हो चुके हैं। 1,67,000 प्रमाणित हो चुके हैं। प्रमाण पत्र उनको दिया जा चुका है NSDC एकेडमी के द्वारा मध्य प्रदेश में। ओके, अब आते हैं हम NSDC इंटरनेशनल ट्रेनिंग डैशबोर्ड पे आते हैं। तो देखिए इस पे ये एनरोलमेंट कितने हुए, 27,795। ऑन गोइंग ट्रेनिंग में 133 हैं, अभी 24,000 लोग ट्रेंड हो चुके हैं। ये पूरा डाटा देखिए, 56 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 56। ओके, तो 56 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टॉप 5 कोर्सेज क्या हैं जो NSDC इंटरनेशनल पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए है, देख लो ये। फिर इजराइल का कंस्ट्रक्शन का है, फिर इंग्लिश वर्कर के रूप में। तो इसमें सबसे टॉप में है उत्तर प्रदेश है। अब इसके जब देखोगे तो कौन से सेक्टर नहीं पढ़ते अपन, ये पढ़ते हैं ये। तो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट कहाँ हुआ है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स में हुआ है। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स कितने हैं, हम अभी बताए थे 7 हैं टोटल, है ना, भूल भी जाता हूँ मैं। फिर ये इसके ट्रेनिंग सेंटर्स का लिस्ट आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखो, ये मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ लेफ़्ट साइड। अब आते हैं हम कि कोर्स वाइज एनरोल प्रोग्राम के अनुसार इंटरनेशनल NSDC इंटरनेशनल पे 14,000 लोगों ने एनरोलमेंट किया है। फिर इजराइल डिप्लॉयमेंट के लिए 5,489 लोग इजराइल के डिप्लॉयमेंट के लिए। SSC बनारस में डिमांड एग्रीगेट उसके लिए 4058। फिर ये देखो इंग्लिश लैंग्वेज वाले 994। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में अलग अलग एनरोलमेंट को दिखाता है NSDC इंटरनेशनल। अब सिद्ध पोर्टल का ये तीसरा है डाटाबेस जो हम चर्चा किए थे अभी, ये है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड डैशबोर्ड SIB का। तो इसमें आप देखिए कि 51,892 लोग एनरोल्ड हैं कैंडिडेट। अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर कोई ट्रेनिंग, ये चूँकि बॉन्ड था इतने लोगों को करना, पढ़ाना, सिखाना, तो 48,948 लोग इसमें ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके और सर्टिफाइड 47,939 है और प्लेस्ड कैंडिडेट 38,000, रिटेंड यानी नौकरी में बने हुए हैं 27,119। इज दैट क्लियर? तो ये स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो था इसके बारे में भी आपने देखा। इसमें 29% मेल और 71% फीमेल कैंडिडेट एनरोल्ड हुए, ट्रेंड हुए, सर्टिफाइड हुए और प्लेस्ड हुए और रिटेंड हैं। ये ओवरऑल 71 और 29 का रेशो है। ये जल और थल की तरह कहानी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो मातृशक्ति की वास्तव में अपलिफ्टमेंट होना बहुत अनिवार्य है समाज के लिए। देखो एज वाइज देखा जाए तो 18 से 25 साल तक के ज़्यादा थे, 26 से 35 साल तक के कम थे। और ये इसका ग्राफ दे दिया है। ये देखो कोहार्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, कि एक जैसे ट्रेनिंग कोर्स, एक किसी पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड डाटाबेस को कोहार्ट कहते हैं।
यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है। चलो अब आगे आते हैं, हम इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स के बेस पे देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सिखाया है। तो अभी हम चर्चा किए थे, तो उसमें आपको मिल के आया था, देखो तो ये देखो, ये लर्नेट स्किल, मैजिक बस, फिर पेन IIT, परिफ जिसको परम फाउंडेशन कहते हैं, एडू जॉब, ग्राम तरंग, टाटा स्ट्राइव, टेक महिंद्रा, मेधावी फाउंडेशन, इन सब के नाम, ये एक एक चीज़ को मैंने समराइज करके लिखा था। और ये देखो सबसे बड़ा सेक्टर कौन है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में, अपैरल सेक्टर। फिर अपैरल सेक्टर के बाद ITES, BFSI, ये कोर्स वाइज हैं। तो ये आपके स्टडी के लिए बहुत शानदार इसका इम्पैक्ट हो सकता है, ये स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड का। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे हम। ये कैसा लगा है आपको, इस पे हमने क्या सीखा, क्या समझा, NSDC के एकेडमी, NSDC के इंटरनेशनल एकेडमी, NSDC डिजिटल के इनिशिएटिव्स के बारे में, उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डिजिटल एकेडमिया के बारे में, फिर इंडस्ट्री एंड CSR के पार्टनर कौन हो सकते हैं और वो कौन कौन हैं, और कौन पार्टनर प्रॉफिट बेस्ड हैं, कौन पार्टनर नॉन प्रॉफिट बेस्ड हैं, कौन पार्टनर NSDCI के अंतर्गत हैं, कौन पार्टनर मार्केट लेड प्रोग्राम पार्टनरशिप में रह रहे हैं, कौन फी बेस्ड पार्टनर्स हैं, कौन पार्टनर स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में हो सकते हैं, और कौन उनको पढ़ा रहे हैं, कौन किसने पढ़ाया, क्या है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, इन सब के बारे में हमने समझा। जय श्री कृष्णा की, राधे राधे। ये मेरा चैनल है मित्रों, भाइयों बहनों, इसका आप समर्थन अवश्य कीजिएगा और थोड़ा ज्ञान मुझे भी दीजिएगा, समझाइएगा, बताइएगा कि इसमें क्या संशोधन और करना है। इस प्रकार से मैंने अपना ट्रेनिंग का, मैंने जो खुद का नोट्स था उसको आपको शेयर किया, कैसा लगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्किल इंडिया मिशन के प्रोग्राम या स्कीम का फिर कोई और पैक अपन क्रिएट करके आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत।